एक पुराना घर जिसके बारे में लोग बातें करते हैं कि जो भी उस घर के अंदर घुसा वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन हर हैलोवीन पर कुछ बेवकूफ लोग प्लान करते हैं कि हम इस घर में घुसेंगे और पार्टी करेंगे, और वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आज बात करेंगे नाइट ऑफ द डेमन फ्रेंचाइज की, एक ऐसी हॉरर सीरीज जहां हैलोवीन का मतलब सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनना नहीं बल्कि मौत होता है। नाइट ऑफ द डेमन्स का सबसे पहला पार्ट आता है 1988 में। सोचो, हैलोवीन की रात और कुछ कॉलेज स्टूडेंट उस रात में एक टूटे फूटे घर के अंदर पार्टी करने पहुंच जाते हैं। म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और सब दोस्तों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा फन नाइट होने वाली है। फिर किसी को कुछ पागलपन करने का आइडिया आता है और बस उसी के बाद से उस घर में कुछ ऐसा जाग जाता है जो सालों से उस घर के अंदर बंद था। और फिर एक एक करके सारे दोस्त बदलने लगते हैं। पहले उनकी स्माइल चेंज होती है, फिर आंखें चेंज होती है और धीरे धीरे वो इंसान नहीं रह जाते बल्कि शैतान डेमन का रूप ले लेते हैं। और उन दोस्तों में सबसे खतरनाक शैतान बनती है एंजेला। एंजेला की हंसी को जैसे आप सुनते हो ना, आप ये समझ जाते हो कि भाई मुझे नहीं लगता अब कोई इस घर से जिंदा बच पाएगा। इस मूवी की असली ताकत है इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, नो सीजीआई, सिर्फ प्रैक्टिकल मेकअप, डार्क लाइटनिंग, और ऐसा फील होता है ना कि शायद आप ही उस घर के अंदर फंस गए हो। एंड नाइट ऑफ द डेमन्स उस साल की सबसे बड़ी हॉरर कल्ट क्लासिक फिल्म बनती है। और फिर उसके बाद नाइट ऑफ द डेमन्स 2 रिलीज होती है 1994 में। सबको लगता है नाइटमेयर अब खत्म हो गया, लेकिन बुरी चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती हैं। इस बार एंजेला और भी खतरनाक रूप में वापस आती है और लोगों को एक एक करके उस घर के अंदर फंसाती है। मूवी के अंदर गॉर और वायलेंस पहली मूवी से भी ज्यादा है और एंजेला और भी ज्यादा खतरनाक है इस मूवी के अंदर। भूतिया घर के हर रूम में लगता है कि कोई आपको देख रहा है और कब कौन डेमन बन जाए ये आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए ये मूवी और भी ज्यादा बेहतर है और ये मूवी भी पहली पार्ट की तरह ही बहुत बड़ी हिट होती है। एंड फिर 1997 में आती है नाइट ऑफ द डेमन्स 3। इस मूवी की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब कुछ क्रिमिनल पुलिस से बचने के लिए उस हॉन्टेड हाउस के अंदर दोबारा घुस जाते हैं। उनको लगता है वो पुलिस से बच गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन असली शिकार तो अब चालू होता है। एंजेला फिर से वापस लौट चुकी है। इस बार मूवी का बजट थोड़ा कम था, लेकिन वो डार्क मोमेंट, वो क्रीपी हाउस अभी भी वैसा का वैसा ही डरावना लगता है। मूवी का बजट थोड़ा कम था, लेकिन मूवी का मूड अभी भी डार्क है। बजट कम हो तो क्या हुआ, अभी भी भूतिया हवेली आपको बहुत ज्यादा क्रीपी और डरावनी लगती है। ये मूवी पार्ट 1 और 2 की तरह इतनी बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज देखने जा रहे हो तो इसको मिस मत करना। इसके अंदर भी कई सारे गॉर और वायलेंस सीन हैं। और फिर 2009 में आता है नाइट ऑफ द डेमन्स का रिबूट। 2009 में नाइट ऑफ द डेमन जैसी क्लासिक मूवी को दोबारा बना गया और सब कुछ मॉडर्न हो गया। नए एक्टर, ज्यादा ब्लड और फास्ट हॉरर, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, वो 80s और 90s वाली क्रीपी फीलिंग। भाई 80s और 90s वाली जो फीलिंग है ना, भाई लिटरली वहां पर सिर्फ हमको अंधेरा डरा देता था। अब नई मूवी अच्छी तो थी, इंटरटेनिंग थी, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग नहीं थी जो आनी चाहिए थी। अगर मुझे इन सारे पार्ट्स में से कोई एक मूवी चूज करनी हो तो मैं इसका पहला पार्ट जो 1988 में रिलीज हुआ था उसको चूज करूंगा। वो क्योंकि वो सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, वो एक कल्ट क्लासिक मूवी है जो कि हैलोवीन की नाइट पे देखने का मजा ही कुछ और है। और हाँ, याद रखना, अगर हैलोवीन पे तुम्हारा दोस्त किसी खाली घर के अंदर पार्टी करने का प्लान कर रहा है तो तुरंत मना कर देना। हो सकता है कि पार्टी से तुम अकेले वापस ना आओ बल्कि किसी शैतान के साथ वापस आओ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स ऑन रखना क्योंकि अंधेरे में शायद तुम अकेले ना हो। अगर मेरी रिकमेंडेड मूवीज और वेब सीरीज आपको पसंद आती है और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल द ऑनेस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना।